स्टडी इंडिया के विशेष प्रोग्राम खेती किसानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शंकर दयाल राठौर उद्यानाचार्य आज आया हूँ ग्राम चिलौआ अल्लाहगंज तहसील जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर के उत्तर प्रदेश में। मिलते हैं हम आपको एक नए युवा किसान से जिसने अपनी मेहनत के बल पे टेक्निकल की बदौलत इस क्षेत्र को बदल के रख दिया है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। मेरा नाम है अंशुल मिश्रा और मैं यहाँ पे जो है चिलौआ गांव में खेती कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के बारे में। और ड्रैगन फ्रूट की खेती मैं अपने यहाँ पे कर रहा हूँ 2018 अक्टूबर से। पहली बात तो है कि अपने यहाँ पे भारत में या अपने यूपी में शाहजहाँपुर में जो नॉर्मली किसानों का झुकाव जो है जो पारंपरिक खेती है धान की, गेहूँ की, गन्ने की तरफ ही ज़्यादा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ खेती हो रही है, उनका भरण पोषण ही हो पा रहा है, लेकिन जो है सही तरीके से उन्हें आमदनी नहीं हो पा रही है। नॉर्मली किसानों के लिए जो ये ड्रैगन फ्रूट की फसल एक ऐसी फसल है जिससे किसानों को जो है खाने पीने की समस्या तो नहीं होगी, इसके अलावा वो लोग जो है अच्छे खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है विदेशी फल की खेती है जो मुख्यतः स्टार्ट हुई थी मैक्सिको से साउथ अमेरिका में। उसके बाद ये गई फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों में। उनके बाद जो लगभग पिछले 15 से 20 सालों में या 25-30 सालों में इंडिया में भी शुरू हो गई है। इंडिया में इसकी खेती बहुतायत में होती है, साउथ इंडिया में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में। गुजरात में भी इसकी खेती सही मात्रा में होती है, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में इसकी खेती कम होती थी। तो अक्टूबर 2018 से हम लोगों ने जो है इसका प्लांटेशन अपने यहाँ पे कराया था, जो कि हम खेती के लिए पौधे लेके आए थे महाराष्ट्र सोलापुर से। करीब 1600 पौधे हम लोग लेके आए। जो ये खेत आप लोग देख रहे हैं इस वाले खेत में हम लोगों ने लगाए थे पुराने वाले पौधे। तो करीब 2018 अक्टूबर में लगाने के बाद इसमें पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ जून 2020 में। सबसे खास बात इस खेती की ये है कि आप एक बार इस खेती को लगाएंगे, इस वाले पौधे को लगाएंगे तो जो है 35 साल तक इसमें फल का उत्पादन शुरू होता है। 35 साल तक उत्पादन 35 साल तक जो इसमें फल आएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप इसमें जो है 7 बार उत्पादन ले सकते हैं। इसमें जो फसल एक वर्ष में मतलब 7 बार आपको एक बार में जो है आप 7 बार इसमें उत्पादन ले सकते हैं। एक साल जो है इसमें बर्ड्स जो आती हैं, बुढ़िया जिसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे छोटी सी है, इसको जो है बर्ड्स बोलते हैं। ये लगभग आती है मई में पहली बार। वो उसका जीवन काल 45 दिनों का होता है। मई में आके वो जून पकेगी आपकी। उसके बाद जून वाली जुलाई में पकती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है दिसंबर तक। तो इस तरीके से 7 बार आपको जो है फसल मिलेगी। तो किसानों के लिए लाभदायक इसलिए भी है क्योंकि ये विदेशी फल है तो इसके जो रेट भी अच्छे मिलते हैं इंडिया में। हम लोग जो यहाँ पे इसे 250 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री करते हैं। मार्केट रेट इसका जो है 400 से 500 रुपये किलो के हिसाब से है। तो एक तो आपको 7 बार जो फसल बेचने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके पौधे मैच्योर हो जाएंगे, लगभग 1.5 से 2 साल पुराने हो जाएंगे, तब आप इसके जो है पौधे काट के किले बना के नर्सरी के रूप में भी इसकी बिक्री कर सकते हैं आप लोग। तो जो है आपको 1 साल में ही सिर्फ आम और जो अपनी और फसलें हो गए धान, गेहूँ और आलू या जो भी अमरूद है उनकी तरह आपको मतलब एक ही बार आपको नहीं करना है। मतलब एक ही बार आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, आपको 7 बार उत्पादन मिलेगा फल के द्वारा। उसके अलावा आप साल भर में 12 महीने इसके पौधे की भी बिक्री कर सकते हैं। तो ये ऐसी फसल है कि आप 1 साल के अंदर लगभग 19 बार कमाई का मौका मिलेगा आपको। अच्छा सर, मैं ये जानना आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब ड्रैगन की खेती, वो भी अपने एक छोटे से गाँव अल्लाहगंज में शाहजहाँपुर में, मतलब कैसे ये आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आई है? तो जो है पहले पापा जो है हमारे श्री आदित्य कुमार मिश्रा, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो खेती थी हमारी, बाबा वगैरह देखते, बहुत ज़्यादा वास्ता हमारा था नहीं। तो करीब बाबा के गुजरने के बाद 2015 में पापा ने थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया। तो उन्होंने 2016 में जो है खेती लगाई थी शीशम के पौधों की। हमारे पास करीब 2000 शीशम के पौधे हैं जो अभी अच्छी मात्रा में करीब 20 से 30 फीट की हाइट के हैं। तो हम लोग लगातार इंटरनेट पर यही सर्च करते थे कौन सी महंगी खेती हो रही है, कौन सी अभी जो है डिमांड में है। तो उसी में जो है यूट्यूब से हम लोगों ने देखा तो पता चला कि ये जो करीब ड्रैगन फ्रूट की खेती है जो अभी नई खेती है इंडिया में, जो उस टाइम पे इसका उत्पादन भारत में खाली 5% था, आज जो है 2022 में बढ़ के करीब 10% से ज़्यादा उत्पादन भारत में हो रहा है। तो पता चला कहाँ पे होती है, तो हम लोगों ने सारी नॉलेज ली, डिटेल ली और पता चला महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। तो हम लोग वहीं से पौधा लेके आए। अच्छा, वहीं से आप लेके आए। तो मतलब आपने ये महाराष्ट्र से इसको शुरुआत किया और लाके यहाँ पे गांव में आप लगाया 2018 में। आपको 2020 में आपको इसका प्रोडक्शन मिला था। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ 1 एकड़ में मतलब कैसे इसकी फार्मिंग करते हैं, मतलब कितने प्लांट लगते हैं? और ये जो आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो स्ट्रक्चर ये कंक्रीट का आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये मतलब बनाना क्यों ज़रूरी है? इसमें कितना इन्वेस्ट करना होता है पहली साल में किसानों को और कितना क्या उत्पादन मिलता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो नॉर्मली जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती
खेती की कैलकुलेशन करते हैं पोल के हिसाब से। जी, नॉर्मली ये नहीं देखते बस कितने बीघा है, कितने एकड़ है, नॉर्मली पोल गिनते हैं कि आपके पास कितने पोल है। जी, तो आपको जो सीमेंट का पोल बनाना होता है लगभग 7 फीट की हाइट का, और इस एक पोल पे जो है आपके लगभग 4-4 पौधे आ जाते हैं। मतलब ये जो हाइट रहेगी वो लगभग 7 फीट की हाइट रहेगी, सीमेंट मतलब का। 7 फीट की तैयार रहेगी, या जमीन के अंदर जो पूरा पोल बना है उसकी पूरी कंप्लीट? टोटल पोल की लंबाई 7 फीट रहेगी, 2 फुट लगभग आप 1.5 से 2 फीट जो जमीन में बनी रहेगी, बाद बाकी 5 से 5.5 ऊपर रहेगी। जी, एक बार आपने पोल लगा दिया, 4 पौधे लगा जी, दिए जी। जाते हैं इसके ऊपर। जी। जब पौधा बड़ा होकर ऊपर तक आ जाए तो इसमें जो रिंग बनाई जिससे कि होती है, उसको ठीक है? सहारा मिले। हाँ, इसमें जो रिंग बनाई जाती है, इसका नाम इसीलिए रिंग मेथड या फिर पोल जी। मेथड भी होता है। जी ऊपर जब ये पौधा पहुंचेगा तो जितना फैलाव इसका जी। ज़्यादा होगा, जी। अम्ब्रेला की जी जी की तरह जो है छाते की तरह जितना इसका फैलाव ज़्यादा फैला होगा, उसमें जो है इसका उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जितनी लंबी ये टहनियाँ होती जाएंगी, हाँ, उत्पादन टहनियाँ होती जाएंगी, उसका उसका उत्पादन उस हिसाब से बढ़ता भी चला जाएगा। जाएगा। ये है। अच्छा, तो 1 एकड़ में जैसे इसकी डिस्टेंस आपने क्या हाँ, रखी है, तो इसकी इसमें जो जो है दूरी? एक पोल से दूसरे पोल की दूरी लगभग 6 फीट होती है, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 8 से 10 फीट के आसपास होती है। मतलब आप जो पोल से पोल की लंबाई की दूरी रखेंगे वो रखते हैं आप लगभग 7 से 8 फीट, करीब 6 6 फीट, हाँ, 6 फीट की। हाँ। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 8 फीट, वो वाली करीब 8 से 10 फीट के 8 आसपास से होती 10 फीट की है। आप तो रखते इस तरीके से जो 1 एकड़ में लगभग 500 पोल लग जाते हैं हैं। किसान 1 के। एकड़ में 500 पोल पोल, लग और जाते हैं। एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। एक पोल पे तो 4 पौधे 500 गुणे 4 के हिसाब से लगभग 2000 प्लांट 2000 मतलब 2000 प्लांट लगेंगे किसान के। किसान अगर बात लागत की करी जाए तो लगभग आपके पोल बनाने का खर्चा 200 रुपए से 250 रुपए के हिसाब से पर आएगा। पोल आता है, हाँ, पर मतलब पोल एक आएगा। पोल को बनाने के 200-250 रुपए आएगा। 200-250 आएगा। ठीक तो है। इस हिसाब से लगभग 1 से सवा लाख रुपए का आपके पोल होगा 1 एकड़ में। 50 रुपए के प्लांट हम लोग बिक्री करते हैं, तो आप अगर नॉर्मल रेशियो यही मान के चले तो 2000 गुणे 50 के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए का आपके पौधे होगा, नहीं तो मतलब 1 लाख रुपए के पौधे लगेंगे। और लगभग 1 से सवा लाख रुपए का आपका पोल बनेगा। मतलब पहली बार यदि आप फार्मिंग करना चाहते हैं और आप इनके जो पोल अगर आप लगाएंगे तो लगभग 1 से सवा लाख रुपए का आपका पोल लगेगा। उसके बाद में आपको ये जैसे सर दे रहे हैं यहाँ पे अपने नर्सरी भी बेचते हैं, तो लगभग नर्सरी कितने 50 रुपए पर प्लांट जो है वो नर्सरी मिलेगा। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए होगा तो ज़्यादा चाहिए होगा तो वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से लगभग आपका टोटल लगभग 2 लाख रुपए, 2 लाख हो गए। 2 लाख रुपए 40-50 हज़ार रुपए का और खर्चा होता तो उसमें जो ये टायर वगैरह है, जो घूरा है, जो लेबरी वगैरह मिला के लगभग 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास आपका टोटल खर्चा आएगा। टोटल सबसे अच्छी बात यह है कि आपको धान गेहूं की तरह हर बार नहीं करना होगा, करना पड़ेगा। ये आपको एक ही बार करना है। 35 साल बार तक आपका फल आएगा, 7 बार आपको फसल उठानी है, जी और जो लगभग जब एक बार उसका आपका पूर्ण उत्पादन चालू हो जाएगा चौथे वर्ष, जी। पौधा लगाने के चौथे वर्ष और फल आने के तीसरे वर्ष, तो जो है लगभग एक किसान 7 से 8 लाख रुपए तक का प्रॉफिट उठा सकता है 1 एकड़ में। 7 से 8 लाख रुपए प्रॉफिट उठा सकते हैं आप प्लांटिंग करने के चौथे साल। यानी कि आपका जो पहला आपका प्रोडक्शन मिलेगा वो अगली साल मिलना आपको शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय जो प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है वो कम होता है, तो उसको काउंट नहीं करते हैं अभी। अगर उत्पादन की बात की जाएगी तो उत्पादन सर अगर पहली बार जैसे आपने फल लगाया तो आपको लगभग 1 एकड़ का अगर रेशियो मान के चलिए, जैसे कि आपको बताया कि आपके 500 पोल लग जाते हैं 1 एकड़ में आपने लगा रखे हैं, तो 500 पोल पे आपको कितना मतलब प्रोडक्शन मिल गया था, कितने फल आपको मिल गए? भाई जैसे अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो कहते हैं कि लगभग एक पोल पे पूर्ण उत्पादन के बाद लगभग 20 किलो तक फल आएगा। पहली साल में चौथी साल पहली साल में 20% आएगा, लगभग एक पोल से 4 से 5 किलो तक मतलब फल आएगा। पहली साल एक पोल पे 4 से 5 किलो फल आएगा, जो आपके सैंपल फ्रूट होंगे। आप बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर सकेंगे उसमें। हम लोगों ने पहली बार जो लगभग 30,000 रुपए के फल बिक्री किए थे ऐसे, और 30-40 हज़ार के जो खाने पीने में चले गए थे। हाँ, मतलब आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोग आते थे मतलब आपके यहाँ विजिट करने आते थे, रिलेटिव थे, परिचित थे, आपने सभी लोगों को फ्रूट दिया, इसलिए वो फ्रूट आपने सेल में काउंट नहीं किया है। पिछली साल जो है फल आने की जब दूसरी साल थी तो लगभग हमारा 6 लाख रुपए का फल आया था पिछली साल। हाँ जी, पिछले साल, जिसमें करीब 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास का बिक्री हुआ, बाद बाकी खाने पीने में चला गया था। इस सीजन में जो है पिछले अगस्त के महीने में हमारा करीब 6 कुंटल फल था, 3.5 कुंटल बिका, और अभी जो सितंबर का महीना इसमें भी 4 कुंटल से ऊपर फल आ चुका है, जिसमें करीब पौने 4 कुंटल फल बिका भी हमारा। तो धीमे धीमे जो बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब वैसे अगर बात की जाए तो ये मतलब जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी मार्केटिंग में आप मतलब कहाँ मार्केटिंग करते हैं, या इसकी मंडी कहाँ है जहाँ पे अपना किसान प्रोडक्ट ले जाके ईजिली बेच सकता है, या किस रेट में बिकता है, क्या क्या इसमें वेरिएशन होते हैं, कितना सस्ता तक चला जाता है, कितना ऊपर रेट होता है इसका? तो जो है इसकी सबसे बड़ी मंडी तो है आज़ादपुर
जो कि दिल्ली में है। ठीक है। वो एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी, पूरे देश का फल वहाँ पे आता है। जी लेकिन जब स्टार्टिंग में आपका उत्पादन कम होगा जी। तो आप वहाँ पे जो है लेके नहीं जा पाएंगे से। जी। तो नॉर्मली हम लोगों ने फेसबुक से, यूट्यूब के माध्यम से जो अपना प्रचार प्रसार किया, तो आसपास के 4-5 जिलों में हम लोगों ने इसकी मंडी को जो है विकसित कर लिया था। जी तो जो है वहीं पे फल हमारा सप्लाई होता है। जो वहाँ पे फल वाले हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, उनके जी। थ्रू जो है वो रिकमेंड करते हैं मरीजों को। जी और जो भी जिसे भी चाहिए होता है वो अपना नंबर वगैरह फ़ोन करके बता देता कि हमें 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो फल चाहिए, वो उसके यहाँ पे पहुँच जाता है। रेट की बात करें जी। तो हमारा वाला जो रेड वैरायटी वाला ड्रैगन फ्रूट है, जो करीब करीब 250 रुपये किलो के हिसाब से हमारा थोक में बिक्री होता है। मार्केट रेट आपको जो है लगभग 400 से 500 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री होंगे आपके। अच्छा, मतलब रिटेल में अगर कोई ठेले वाला बेचता है जो आपसे लेके वो 400-500 रुपये पर केजी बेचता है, लेकिन आप जो देते हैं वो लगभग 250 रुपये पर केजी देते हैं। अच्छा, ये इसका एक अपना औषधीय गुण है, जिस वजह से जितने भी चिकित्सक डॉक्टर हैं वो पेशेंट को इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इस फल का सेवन कीजिए। अच्छा, फल की बात करते हैं तो जैसे 250 रुपये पर केजी, ये जो फ्रूट है आपने बोला कि रेड वाला, क्या इसमें वैरायटियाँ होती हैं? तो इसमें जो है मुख्यतः दुनिया में 3 वैरायटी होती हैं, रेड ड्रैगन फ्रूट, येलो ड्रैगन फ्रूट, व्हाइट ड्रैगन फ्रूट। जी जी उसके अलावा इनकी बहुत सारी सब वैरायटी होती हैं, लेकिन हम मेनली 3 ही काउंट करते करेंगे। हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर ये फल पका हुआ है, जी। तो ये फ्रूट है। ये वाला जो लाल कलर का फ्रूट है, इसमें क्या होता है कि जब आप इसे देखें तो पका हुआ है, ये ऊपर से भी लाल है और अंदर से भी लाल है। अच्छा जो पीला वाला फल होता है उसमें क्या होगा, जब वो पकेगा तो ऊपर से पीला हो जाएगा और जो है अंदर से वो सफ़ेद निकलेगा। अच्छा जो व्हाइट वाली वैरायटी होगी वो भी पकने के बाद लाल हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो भी सफ़ेद होगी। इसमें जो है जब आप इसे काटेंगे तो इसे काले रंग के छोटे छोटे बीजे होते हैं, जैसे कीवी में होते हैं। कीवी में। बात इसके औषधि गुणों की करी जाए तो ये फल जो है कारगर है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में सहायक है, अर्थराइटिस वगैरह। जब हमारे डेंगू बुखार वगैरह आ जाए तो जो जी, प्लेटलेट्स जब डाउन जी। होती है उनको बहुत जल्दी रिकवर करता है। मतलब प्लेटों को बढ़ाने के लिए भी ये सहायक होता है, इसलिए डॉक्टर रोग इसको रिकमेंड प्रतिरोधक- करते हैं। इस फल में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इम्यूनिटी पावर इसके अंदर बहुत अधिक है, इसलिए डॉक्टर इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं इस समय फ्रूटिंग भी है, जैसे सर ने बोला कि 7 बार आता है, तो फ्रूटिंग देखिए वहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है। ये रेड ड्रैगन है इनके पास, यानी इसका छिलका वो भी लाल होगा, गूदा है वो भी लाल होगा। और ये देखिए फ्लावरिंग, ये आज रात में इसकी फ्लावरिंग हुई होगी, सुबह में ये क्या है अभी फूल आपके सामने खिला हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, इस पे बात करते हैं कि इसके आपने जो 2 से सवा 2 लाख रुपए किसान इसको खर्च करेगा, तो साल में अगर उत्पादन की बात की जाए तो मतलब एक एवरेज निकाला जाए कि मतलब ये लाइफ इसकी कितने साल की है? तो इसमें जैसे अगर तीनों तरह के फलों की बात करी जाए तो रेड वाले के लिए बताते हैं लगभग 30 से 35 साल तक फल 30 से आएगा। 35 साल तक फल येलो आएगा। वाले और व्हाइट वाले लगभग 15 से 20 साल में खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये अच्छा, तो है आपकी रेड वेराइटी हमारी वाली जो सारे पौधे रेड वैरायटी के हैं। हमारे पास करीब 5.5 एकड़ की ज़मीन में करीब 20,000 पौधा लगा हुआ है। 20,000 प्लांट लगा हुआ है। और भी इनके जो प्लॉट हैं अभी गए हैं विजिट किए, अभी वो भी दिखाएंगे। तो मतलब किसान जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, पहली साल छोड़ दीजिए कि वो तो सैम्पलिंग फ्रूटिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर एवरेज निकाला जाए तो 1 साल में 1 एकड़ में व्यक्ति कितना कमा सकता तो है? जैसे जब पूर्ण उत्पादन आपका शुरू हो जाएगा उसके बाद आप लगभग जो 7-8 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से कमा सकते हैं। 7 से 8 लाख रुपए किसान जो है 1 साल में इसमें कमा सकता है। इसमें तो जो है प्लस माइनस भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। होगा क्योंकि जी। जब अगर आप फल के साथ में पौधे की बिक्री कर दें तो वो आपका प्लस ही जाएगा। प्लस इसमें। जाएगा। सिर्फ फ्रूट आप लगभग 7 से 8 लाख रुपए का बेच सकते हैं जब वही। ये पूरा मेच्योर प्लांट वही, हो वही, जाएगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्लांट है इसमें आपने 7 से 8 लाख रुपए जो है इनकम आ रहा है, इसमें किसान को क्या क्या करना होता है, क्या क्या खर्चे होते हैं प्लांटिंग करने के बाद? जैसे तीसरी साल में अगर व्यक्ति फल लेना चाहेगा तो उसमें कुछ तो उसको खर्च करना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग आपके 2.5 लाख आपने लगा दिया, उसके बाद जो भी कास्ट है वो आपकी मेंटेनेंस कास्ट है। मेंटेनेंस कास्ट कैसी होगी, जो आपको जो गोबर वगैरह है, हम लोग गाय भैंस का गोबर इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो लगभग आपको साल में 2 बार डालना पड़ेगा। एक बार सीजन स्टार्ट होने से पहले और एक जो है सीजन स्टार्ट मतलब खत्म होने के बाद 2 बार आपका तो वो गोबर का खर्चा हो गया। प्लस जो आपको कम से कम एक लेबर रखना पड़ेगा जो इसको जो मेंटेन करता रहे, नीचे से जो नए किले ना निकले, वो उसकी कटाई छटाई होती रहे, कटिंग वगैरह होती रहे। हाँ भाई, उसके अलावा जब अगर आप चाहते हैं कि नए पौधे बनाने तो नर्सरी के लिए पौधे काटने होंगे या फिर फलों को काटना है तो संभालने के लिए कम से कम एक आपको लेबर चाहिए होगा। और जो घूरा वगैरह है हल्की फुल्की जो है जीवामृत मतलब जो भी चीज़ें स्प्रे करने वाली होती, तो बस आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है। उसके बाद तो लेबर की कितनी लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो 1 साल में कितना होता है? 1 साल आप मान के चलो इसे 10 से 20 हज़ार के बीच ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 से 20 हज़ार रुपए के बीच जब आपको फलाना चालू हो जाए। मतलब यदि फ्रूट को हम 250 रुपए के अकॉर्डिंग बेचते हैं तो
जो हमारा उत्पादन निकल के आता 7 से 8 लाख रुपए, हाँ। अगर 250 से भी हम अगर सबसे सस्ता बेचना चाहें तो कितने तक में बिकेगा? जैसे नॉर्मली लोअर प्राइस जैसे 150 से कम तो नहीं जाएगा। 150 से नहीं कम, बिकेगा। हाँ। 150 भी नहीं, अगर 150 भी बिक रहा है फिर भी तब भी बहुत सपोज ज़्यादा है, करिए तब आप भी बहुत 5 ज़्यादा लाख रुपए कमा सकते हो। भाई ठीक है, इतना सस्ता फ्रूट होने के बाद, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट है भाई से मुश्किल है कि इतना सस्ता भी हो पाए। अगले 4-6 वर्षों तक इसका रेट अभी डाउन होने का चांस कम है, क्योंकि इंडिया में उत्पादन अभी खाली 10% ही है। 10%, 90% बाहर से आता है। सारी कंट्रियां इसको हाँ, मांगती भी, भाई, एक्सपोर्ट भी होता है। भाई। जैसे कि वियतनाम कंट्री है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, वो भी उसको एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि आपने बताया कि पहली साल किसान को प्रोडक्शन जो है सिर्फ सैम्पलिंग प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन किसान ने अपना 1 एकड़ 2 एकड़ जितने भी फार्मिंग करना चाहता है वो उसने अपनी ज़मीन फंसा रखी है, तो उसको ऐसा क्या आप आइडिया दे सकते हैं कि वो उस पीरियड में भी अपना प्रोडक्शन ले सके? तो इसके लिए हमारा उपाय ये है, या फिर हमारा सजेशन ये है कि जब तक किसान का उत्पादन सही तरीके से नहीं शुरू हो रहा या मान पर नहीं हुआ अभी 1 साल तक या 1.5 साल तक, तो उस टाइम पीरियड के दौरान किसान जो है अपने खेतों में सह फसली कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में दूरी बची होती करीब 8 से 10 फीट के आसपास। तो हम लोगों ने अपने पीछे खेत है करीब 10 बीघे का, उसमें हम लोगों ने खेती करी थी उसकी सब्जियों की, करेला था, बैंगन थे, टमाटर थे, खीरा वगैरह था। तो हम लोगों ने करीब उस खेत से लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्जी उगाई थी। तो आप इसमें जो को फार्मिंग या सह फसली के रूप में सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं पहली वर्ष। जब आपका उत्पादन चालू हो जाए तो आप फिर करें या ना करें, वो आपके ऊपर। लेकिन हम लोगों ने को फार्मिंग जारी रखी है, लेकिन हम लोगों ने सब्जियां नहीं करी इस बार। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बड़े वाले पोल के अलावा छोटे वाले, जैसे आप इधर देखना चाहें, हम लोगों ने छोटी वाली एक लाइन लगा रखी है ड्रैगन फ्रूट की। जी, लोग ड्रैगन के फ्रूट के साथ में को फार्मिंग कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। अगर बड़े वाले से 7-8 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है या फिर मार्जिन आ रहा है, तो छोटे वाले से भी हमें उम्मीद है 3-4 लाख से कम इसमें भी नहीं आएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ है कि अभी जो आपने पोल दिखाए थे, वो जो पोल थे कंक्रीट के बने हुए, ये आपने सिर्फ प्लास्टिक के पीवीसी पाइप लगा रखे, इसका क्या कार्य रहेगा? तो जैसे कि हमारे यहाँ पे किसान हर तरह के आ सकते हैं, किसी की स्थिति बहुत मजबूत है, कोई जो है ज़्यादा खर्चा उठाने में भी समर्थ नहीं है, तो उनके लिए रास्ता है सीमेंट का पोल है। उसे बनाने में खर्चा आपका 200 से 250 रुपये के आसपास आएगा। उसमें 3 सरिया का जाल बनाना होता है, उसके बाद वो पथेगा, फिर वो लेबर कॉस्ट आएगी, वो आपको 200 से 250 के हिसाब से पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, पीवीसी पाइप, ये इसे आप लगाएंगे तो लगाने के दौरान जरूरी नहीं कि आप इसमें सीमेंट भरें, मसाला भरें। आपने जो है गड्ढा करके इसे पाइप को गड़ा दिया, उसमें 4 पौधे लगा दिए। जब आप में क्षमता हो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद, जब ये पौधा ऊपर पहुंच जाए, तब आप जो इसमें एक सरिया डाल के मसाला भर के इसको पक्का बना सकते हैं। अगर तब तक क्षमता नहीं है, तब तक आप खाली पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए है ये। अच्छा, ये देखिए, ये जो आपकी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है सर, ये कितनी रखी है आपने? पहले तो जो पुराने वाले मूल पौधे थे उनमें दूरी करीब 8 से 10 फीट के आसपास थी। जी। लेकिन अभी जो हमने जब बीच में नई लाइन ये वाली नई लाइन ले ली आपने, तो बीच उसमें से दूरी भाई हमें लग रहा है करीब 4 फीट के आसपास होगी। हाँ। बड़ा पोल और छोटे पोल की दूरी करीब 4 फीट है, और इधर से छोटे पोल और बड़े पोल की भी दूरी करीब 4 फीट होगी। आप ये बताना चाहेंगे अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो उसके लिए नर्सरी कहाँ से उपलब्ध होगी? तो नर्सरी जो है हमारे यहाँ पे कई सारे पौधे भी रखे हैं पर्याप्त मात्रा में। हम लोगों ने जो करीब 1600 पौधे लेने के बाद 20,000 पौधे हम लोगों ने खुद के लगा रखे हैं। अभी पिछली सीजन हम लोगों ने 25,000 पौधा बिक्री किया है, और हमारे पास नर्सरी में अभी करीब 15 से 20,000 पौधा लगा हुआ भी है। जी। नर्सरी में रेडी रखा है, जो करीब 50 रुपये दर के हिसाब से बिकेगा। 50 रुपये पर प्लांट के? हाँ, जिसे ज़्यादा चाहिए होगा उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो है पौधा इंसान हमसे प्राप्त कर सकता है यहाँ पे। अच्छा सर, अगर रोग और बीमारी की बात की जाए, किसानों की एक समस्या होती है कि ये ऐसा प्लांट है जो अभी किसानों ने किया नहीं है, कहीं ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग आता है तो उस कंडीशन में ये क्या क्या रोग होते हैं जो किसानों को बताते हैं? जैसे कि एक तो एक कैक्टस वैरायटी का पौधा, तो इसमें नॉर्मली कोई बीमारियां जल्दी से आती नहीं है। एक हल्की सी समस्या इसमें आती है जब मौसम बदलता है, गर्मी से बरसात आएगी, बरसात से सर्दी आएगी, सर्दी से जब गर्मी आएगी, तो इसके पौधों में हल्की सी फंगस आती है। तो उसके लिए जो मतलब फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे कर देंगे तो वो भी जो है रोग खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई खास रोग नहीं आता इसमें, मतलब बीमारी, रोग, कीट वगैरह इसका कोई मतलब इसका इशू नहीं आता है। फंगस वाली समस्या आती है मौसम बदलने पर। अच्छा, मौसम बदलने, मौसम के आधार पर अगर बात करते हैं सर, इसमें सिंचाइयाँ आप कितनी देते हैं और किस प्रकार से सिंचाई करते हैं? तो इसमें सिंचाई के लिए बताते हैं, जैसे 15 से 20 दिन में पानी लगा सकते हैं अगर बारिश हो रही है। अगर नहीं बारिश हो रही तो आपको थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सर्दियां हैं तो आप 15-20 दिन 25 दिन में भी पानी लगा दें। पानी ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पानी कम लगे तब भी कोई खास समस्या नहीं है। जब मौसम इसमें फरवरी मार्च का हो तो आप इसमें सप्ताह में 1 बार पानी लगा सकते हैं। जब अप्रैल मई जून का महीना है तो सप्ताह में आप 2 दिन या 3 दिन भी पानी लगा सकते हैं। वो बताएगा पौधे का
कलर जी। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे खेत में जी पौधों के कलर बहुत डार्क हरा है, जी, इसमें डार्क हरा है, इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा जो तो अभी नहीं है इसे। जी जब मई जून होगा तो इसमें पौधे कलर हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। जी जी तो पानी जो है 2-3 बार लगा दें सप्ताह में। जी। सबसे अच्छी विधि कौन सी, नॉर्मली अगर आपके पास साधन नहीं है तो जो बहाव विधि है उससे लगा सकते हैं, जी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो किसानों को इसमें 80 से 90% तक डिस्काउंट मिलता है। तो जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगभग किसान को सिर्फ 10% पैसा जमा होगा। तो उससे जो है किसान का समय भी बचेगा, पानी का भी बचा होगा और लेबर कॉस्ट भी बहुत कम जाएगी। हम लोग करीब 5 एकड़ के खेत में 1 से 1.5 घंटे में सब जगह पानी पहुंचा ड्रिप इरिगेशन के ड्रिप द्वारा? इरिगेशन से अगर नॉर्मली पानी लगाएं तो लगभग हमें लगता है 2 दिन से ज़्यादा का समय लग जाएगा 5 एकड़ में। हाँ बहुत समय लग जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि इसको लगाने के बाद में जो आपका खर्चा आता है तो बस वो सिर्फ आपकी गोबर की खाद वगैरह देना है, जो पोषक तत्व देने हैं माइनर से वो देने हैं, लेबर कास्ट में सिर्फ तोड़ाई सम्मिलित होती है या इसमें पौधे में कुछ करना पड़ता है? पौधे में स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ, जब ये पौधा हल्का सा जब बड़ा हो रहा होगा जी, जी। तब इसे पौधे को ऊपर पहुंचाने के लिए इसे धागे वगैरह बांधने होते हैं। अच्छा। लेकिन जब वो उत्पादन शुरू हो जाएगा तब तक वो प्रक्रिया भी मतलब पूरी हो चुकी होगी। अच्छा। तो बस मेन चीज़ ये है कि जब इसकी कटिंग करनी होगी, नीचे वाले जो एक्स्ट्रा अच्छा, किले, कटिंग कब करते हैं सर इसमें? हाँ, कटिंग कब करनी कटिंग का जैसे अगर आपको नर्सरी के पौधे बनाने हैं तो इसमें जब पौधे का रंग डार्क ग्रीन हो जाए, होती है? जी पौधा फुल मैच्योर हो जाए, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कच्चा किला काट दिया तो जो है वो मतलब चल नहीं पाएगा सही से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे पहचानते हैं कि ये फ्रूट जो है वो मार्केट में भेजने लायक यानी राइपिंग प्रोसेस में आ गया, पक के तैयार हो गया? जैसे कि ये फ्रूट दिखाइए, ये जैसे फ्रूट है ये ग्रीन कलर का है, तो इस फ्रूट को क्या कह सकते हैं? अभी ये कच्चा है? ये अभी कच्चा फल है, लगभग जो है 20 से 25 दिनों के आसपास का है अभी। जी जी करीब 20 से 25 दिन के आसपास का फल है, तो अभी पका नहीं है। जी। जब फल पकना शुरू होगा तो इसके ऊपरी पन पे जो हल्के से लाल पन आना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे हाँ। इस तरह से ये दिखाइए जरा सा, ये जैसे तो- ये भी अभी कच्चा ही है फिर? नहीं, ये वाला पक चुका है। ये पूरा मैच्योर हो चुका हाँ, है? ये वाला पक चुका है अभी। अच्छा इसे जो आप काटेंगे तो अंदर से लाल ही निकलेगा। अच्छा, लाल ही निकलेगा क्योंकि लाल वैरायटी है लाल ये। वैरायटी है। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो है पौधे का कलर देख के बता सकते हैं कि अभी पका है कि नहीं पका है। पका है कि पकेगा नहीं तो उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, तो हरे definite- से लाल हो जाएगा। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि 1 एकड़ में किसान यदि अपनी बुद्धि, विवेक और संयम से ये खेती करता है तो वो निश्चित तौर पे 6 से 7 लाख रुपए सिर्फ फ्रूटिंग से कमा सकता है। और यदि वो थोड़ी क्रिएटिविटी और करता है कि जैसे फार्मिंग अंतरा सस्यन सहफसली ले लेता है या वो इसके प्लांट बना के नर्सरी बना के बेचने के लिए सेल करने के लिए भी कर सकता है, तो निश्चित तौर पे अगर कहा जाए अर्निंग तो को बढ़ाया वो जा सकता है। अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर पोल है, पोल के साथ खेती करते हैं, कोई किसान छोटा है, छोटी मात्रा पे करना चाहता है, वो भी चाहता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है कि मैं खुद के प्लांट लगाऊं, ऐसी खेती करूं, पैसे का अभाव है, तो वो क्या कर सकता है? तो इसकी खेती को जो है सिर्फ आप खेत में ही नहीं लगा सकते, इसके और भी कई सारे तरीके हैं जी। आप इसकी खेती दीवार के किनारे भी इसकी खेती से आप लोग पीछे देख रहे हैं, वो पीछे हमारे स्कूल की बाउंड्री है, उसमें भी जो है ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं। ये है वो टीन है, देखो उस पर भी लगे हुए हैं। तो आप जो है मल्टीपर्पज़ तरीके से कई सारे तरीकों से इसकी खेती कर सकते हैं। आपके पास भले ज़मीन ना हो तो आप ज़मीन में मतलब दीवार के किनारे या फिर गमलों वगैरह में भी इसकी खेती हो सकती है। मतलब आराम इजीली उसको कर सकते हैं। छत पे भी चाहो तो गमले रख के आप खेती कर सकते हो, दीवार के सहारे भी इसको लगा के आप खेती कर सकते हो। अगर आपको ये खेती करने का हुनर है, करना चाहते हैं, तो आप किसी भी माध्यम से इसको कर सकते हो। लेकिन यदि किसान भाई व्यापक पैमाने पे करना चाहते हैं, व्यवसायिक रूप में खेती करना चाहते हैं, उनके लिए पोल बनाना आवश्यक होगा। पोल इसलिए बनाया जाता है, प्लांट जब बड़ा होता है, इसका वजन होता है, तो इसको सहारा देने के लिए होता है। यदि आप इसको लकड़ी वगैरह का पोल लगा दोगे तो 1 साल में लगभग दीमक वगैरह जो है, वो भी कीट हैं, वो आपको उसको ख़त्म कर देंगे। अब दोबारा वहाँ पे लगाओगे, प्लांट डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, तो इसलिए इसको लगाते हैं। लेकिन यदि व्यावसायिक आपको खेती करनी तो उसके लिए आपको सीमेंटेड पोल्स बनाने अनिवार्य होंगे। नर्सरी आप कैसे मैनेज करते हो? नर्सरी कैसे तैयार की जाती है इसके? तो उसमें जो जैसे हमने बताया कि जो भी मजबूत
पौधा हो जी, उसमें जो जी। उसके रंग देख के बता जी। सकते हैं कि उसका किल्ला बनाने लायक वो पौधा हो चुका, जी। मतलब वो मैच्योर हो चुका कि नहीं जी, हो जी। चुका। एक बार जब मैच्योर हो जाए तो उसकी कटिंग करके जो है हम लोग गड़ा सकते हैं यहाँ पे, या तो आप पॉली जी। बैग में लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो ज़मीन है, जी। उपजाऊ ज़मीन हो उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो है इसका जीवन काल लगभग 45 दिनों का होता है। एक बार आपने पौधा 45 दिन में पौधा पौधा जो है रेडी हो जाएगा, उसमें जड़ें निकलने चालू हो जाएंगी। 45 दिन में रेडी नहीं लगभग होगा, जड़ रेडी निकलना से प्रारंभ हो रेडी जाएगी। से ही बोलना ये शुरू सही रहेगा कि उसमें जड़ें निकलना चालू हो जाएंगी, बस ऊपर से किले निकलना चालू हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। लगभग 2 महीने बाद जो पौधा वो लगाने के लिए सही हो जाएगा। 2 महीने में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। जैसा कि ये देखिए सर ने आपने नर्सरी लगा रखी है। तो नर्सरी जो लगाते हैं आप डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं या पैकिंग में भी बेचते हैं? जैसे हम लोग दोनों तरीके करते हैं, एक तो पॉली बैग में भी हमारी आधी नर्सरी रहती है जी। और आधे पौधे जो हम लोग डायरेक्ट ज़मीन में गड़ा ज़मीन देते में हैं। लगा हाँ, उसका रीज़न ये है कि केवल लोगों को जो जब सप्लाई कराना होता तो वो लोग बोलते हैं कि हमें पॉली बैग नहीं चाहिए होगा। हाँ, तो हम लोग मतलब वजन हाँ, ज़्यादा हो वजन जाएगा, ज़्यादा ना हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा हो ट्रांसपोर्ट का जाएगा। खर्चा होगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं। हाँ। और कुछ लोग खुद से आते हैं यहाँ पे लेके जाते हैं अपना, जाते हैं। तो उनके लिए पॉली बैग वाले भी हैं। अच्छा, बिना मिट्टी का जो पौधा आप कहीं मतलब भेजते हैं किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कैसे भी, तो बिना मिट्टी के सिर्फ जड़ होती है, पौधा होता है नर्सरी, कितने दिन तक वो खराब नहीं हो सकता? क्योंकि कब ग्रो पौधा करेगा? जो है कैक्टस वैरायटी का है तो जल्दी सूखता नहीं है, तो जी, लगभग जी। 10 से 15 दिन तक जो है बिना मिट्टी और बिना पॉली बैग के साबुत बना रहेगा, सूखेगा नहीं। अच्छा, अच्छा। इसका नाम अमर फल इसीलिए है क्योंकि ये जल्दी पौधा सूखता नहीं है। अच्छा, सूखता है क्योंकि कैक्टस ग्रुप का है, ये तो वैसे भी सूखा सेंस करने की इसमें क्षमताएं बहुत होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इसको अगर प्लांट करा दिया गया, जहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कराई गई, तो इसके मरने के तो चांसेस कितने होते इसके हैं? चांस बहुत कम होते हैं। अगर आप जैसे कि अगर आपने डायरेक्ट पेड़ से कटिंग करी है, जी, उस कटिंग को आप अपने खेत में लगा दें, लगा रहे हैं। तो उसका सक्सेस रेशियो लगभग से 70 से 80% है कि आपने अगर 100 पौधे लगाए तो हो सकता है 20-30 पौधे ना चलें। मतलब प्लांट काट के जब लगाओगे तो लगभग 70 पौधे जो हैं आपको नर्सरी तैयार हो हाँ, जाएगी। हाँ। ठीक है। लेकिन जब एक बार पॉली बैग का पौधा रेडी हो गया, जी। करीब 1.5 से 2 महीने के बाद जी। जब वो रेडी हो गया, उसे जब आप खेत में लगाएंगे तो 95 से 98% पौधे तक जो आपके सक्सेस रहेंगे। उसके पॉली बैग से लगने के बाद क्योंकि पौधा मेच्योर हो चुका होता है, उसमें जी। जड़ें और वो किल्ले निकल चुके होते हैं, तो पौधा जल्दी सूखेगा नहीं। जल्दी सूखेगा नहीं। तो एक प्लांट की कॉस्ट आप यहाँ पे मतलब किसानों को क्या दे रहे हैं? जैसे अभी किसानों के लिए एक प्लांट की कीमत करीब 50 रुपये के हिसाब से है, लेकिन मतलब- जिसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है उनके लिए डिस्काउंट हो जाता है 5 से 10% के आसपास। अच्छा, डिस्काउंट भी हो जाता है, साथ में खेती की पूरी जानकारी यानी कि ट्रेनिंग भी आपको उपलब्ध करा के देंगे। इन केस कोई बीमारी है, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे प्रूनिंग करना है, कैसे पोल लगेंगे, कैसे आप उसको रेडी कर सकते हो, सारी जानकारी भैया आपको दे देंगे। भैया आप एक बार अपना पूरा परिचय दोबारा दे दीजिएगा। किसान भाई आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपसे ये प्लांट मंगा सकते हैं या कैसे आपसे ये फ्रूट वो परचेज कर सकते हैं? तो जो है मेरा नाम है अंशुल मिश्रा। मैंने जो आपको ये नहीं बताया था कि मैंने कंप्यूटर साइंस से जो है बीटेक कर अच्छा, रखा था ये चेन्नई में। इंजीनियर साहब हैं हाँ। भैया, ये हम- इंजीनियर साहब हैं। तो जी। हमने जो है चेन्नई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया 2015 से 19 तक। जी। उसके बाद जो हमने दिल्ली से डेटा साइंस का कोर्स किया, वो कोर्स इसलिए होता है कि चीज़ों को आगे मतलब डेटा को देख के भविष्यवाणी करने के लिए ये जी, होता है। तो जी। हमने बीटेक का कोर्स किया, उसके बाद डेटा साइंस का कोर्स किया, उसके बाद जो हमने जो इस खेती में हाथ आजमाए, पिछले 5-6 दिनों से हमारी खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जी। पूरे देश भर की मीडिया में, प्लस जो है अल जजीरा जैसे बड़े न्यूज़पेपर जो कि मिडिल ईस्ट में प्रकाशित जी, होता है, जी। वहाँ पे भी खबर आई है। कल कोई पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल था, उसमें भी आ रही थी हमारी खबर। अच्छा। तो जो है बहुत सारी जगह पे वायरल हो रही है। तो एक तो हमारा इंट्रोडक्शन ये हो चुका। जी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमसे संपर्क कैसे करें, हमारे जो है यूट्यूब पे भी हम वीडियो बनाते हैं। अंशुल मिश्रा नाम से मेरा चैनल है, उस पर जो है ड्रैगन फ्रूट की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। जी। उसमें आप वीडियो देख के और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं जो हमने हो सकता है इस वीडियो में ना बता जी, पाई हो। जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 8601026161 और दूसरा 8953545658। इन नंबरों पे जो है आप कॉल कर सके जो है पता कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ जानकारी लेनी हो वो आपको पता चल जाएगी। यदि किसान भाई यहाँ पे आके प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पता बता दीजिएगा कि व्यक्ति यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये जो है हमारा फार्म हाउस है, हमारा गांव का नाम है चिलवा बोलते हैं इसको। अल्लाहगंज थाना है, तहसील जलालाबाद, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, जो कि आता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, फ्रूट, और ये है ड्रैगन का फ्लावर। ये फ्लावर होता है, फ्लावरिंग होने के बाद में ये जो फूल है बाद में यहाँ से हट जाता है और इतने पोर्शन में क्या होता है इसका फल बनता है। और फल बनने के बाद में पहले ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से अभी ये फ्लावरिंग इसमें नहीं हुई है, और ये जो फ्रूट है इस तरह से राइपनिंग यानी पकने की अवस्था में जब पहुँचता है तो इस तरह से ये रेड कलर हो जाता है और देखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है। ये ड्रैगन फ्रूट, इसका लगभग मेरे अकॉर्डिंग वेट होगा 150 से 200 ग्राम के लगभग एक फल का अभी वज़न होगा, जो कि मार्केट में अच्छे प्राइस पे जा सकता है। तो ये ड्रैगन फार्मिंग है। ड्रैगन फार्मिंग में आपको हम लेके आए हैं इस खेत में। तो ड्रैगन फार्मिंग अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, पंक्ति से पंक्ति दूरी की बात की जाए, तो लगभग इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 फुट की बात होगी, और ये जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 4 फुट की यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रही है। और ये पोल लगे हुए हैं, इस तरह से इसमें नोट्स निकलते हैं। नोट्स के बाद में इस तरह से फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होने के बाद में पूरा प्लांट जो है पूरे प्रोडक्शन को हमें देता है। इनमें ये पिलर जो है वो कंक्रीट के इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो इसको सहन करने की इसके अंदर क्षमता आ जाए, जिससे कि ये लंबे समय का फसल है, लंबे समय तक हमें उत्पादन देगा। तो उसके लिए हमें लोहे का ही एक ऑप्शन अच्छा लगता है, जो सस्ता भी पड़ता है और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता है। ये जो फ्रूट फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग होने के बाद में इस तरह से ये छोटे छोटे जो है वो फ्रूट बन के तैयार होते हैं। तो देखिए ये ग्रीन कलर का है, यानी कि मैच्योर नहीं है, अभी ये फल पक के तैयार नहीं है, ये कच्चा फल है। जब ये फल पक के तैयार हो जाएगा तो जैसा अभी आपको दिखाया गया था, फल जो होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है, और उसमें अट्रैक्टिव कलर आ जाता है, एक ड्रैगन के जैसे देखने के लगता है कि मतलब एक देखने में अट्रैक्टिव प्लांट लगता है, मतलब फूड लगता है। और इसकी एक के पास में इसको 4 प्लांट लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए इन लोगों ने ये सारे प्लांट लगा रखे हैं। इन्होंने 3 प्लॉट बनाए हुए हैं, नियर अबाउट इन्होंने 5 एकड़ की एरिया में अपनी कल्टीवेशन कर। तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्रैगन खेती के बारे में जानकारी दी जा सके, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से ये संभव नहीं है कि आपको ड्रैगन खेती की संपूर्ण जानकारी दी जा सके, ठीक है। यदि आप ड्रैगन खेती की और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट्स में लिखिए, हमसे कॉल करके संपर्क करिए कि आपको इस संबंध में आपको टॉपिक पे वीडियो बनानी है। ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है अंदर से काटने में भी ये लाल वैरायटी है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक से ये इसके बीज होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रोपोगेटेड नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएगी और समय बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जाके बाई कटिंग द्वारा हम इसको प्रोपोगेटेड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं, आए हुए हैं श्री धर्मजीत सिंह महाविद्यालय मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर से, एक कृषि संकाय के छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पे आज भ्रमण किया है। भ्रमण करने के बाद में सर से ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी, बारीकियों को समझा कि कैसे इस खेती को करके आने वाले समय में खेती को नई दिशा दी जा सकती है।